हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर मेंसुरेशन। तो ऑलरेडी ये चैप्टर 10 जो आपका मेंसुरेशन है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक 1 to 6 ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। तो वहां पे हमने क्या स्टडी किया? वहां पे हमने स्टडी किया था पेरीमीटर्स के बारे में। पर ये जो चैप्टर्स है ये पेरीमीटर और एरिया दोनों के बारे में बताता है। पेरीमीटर और एरिया। अच्छा ओके, अब पेरीमीटर क्या बताया था मैंने आपको? तो पेरीमीटर बेटा मैंने आपको ये कहा था, जैसे ही आपको फिगर दिख रही है, अगर पेरीमीटर अगर इसकी बाउंड्री पे अगर हम मूव कर रहे हैं तो ये हमारा पास पेरीमीटर है। और ये मैंने आपको बताया हुआ था। और ये जो आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है, इस बाउंड्री के अंदर जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू पार्ट आपको होल पार्ट दिख रहा है, तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एरिया है। तो पेरीमीटर हमारे पास अलोंग द बाउंड्री, जो भी डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। इसके अंदर जो सरफेस है उसको हम लोग एरिया कहते हैं। तो पहले हम पेरीमीटर ही स्टडी करेंगे, एरिया हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे। तो कुछ हमने पेरीमीटर के बारे में स्टडी किया था। जो भी फिगर हो बेटा हमारे पास, जो भी फिगर हो, हम लोग क्या कहते थे? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। अगर हमें हमारे पास परफेक्ट फिगर मिल जाए, परफेक्ट फिगर मींस स्क्वायर, तो उस केस में हमारे पास पेरीमीटर बन जाता है 4 इंटू साइड। अगर इक्वलेटर ट्राइंगल मिल जाए, इक्वलेटर ट्राइंगल का मतलब होता है ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तब हमारे पास पेरीमीटर बन जाता है 3 इंटू साइड। और अगर रेक्टेंगल हमारे पास मिल जाए, रेक्टेंगल तो लेंथ और ब्रेथ होती है, तो उस केस में जो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने बना लिया 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट मीन्स 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूले हमने डिस्कवर किए हैं। बेसिकली हमारे पास जो पेरीमीटर होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड। ओके, ये जो फॉर्मूलेज हमने बनाए हैं कन्वीनियंस के लिए बनाए हैं। जब हमें अगर कोई एक रेगुलर फिगर दिख रही है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो वहां जैसे पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, तो अगर रेगुलर पेंटागन है जिसमें 5 साइड्स हैं और रेगुलर है, रेगुलर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हम बोलेंगे 5 इंटू साइड। अगर रेगुलर हेक्सागन है तो हम बोलेंगे 6 इंटू साइड। तो ये ऑल जितने ये फॉर्मूलेज हमारे पास बन गए हैं, अगर हम डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हैं, या तो फिर जितनी साइड है उतनी बार आप इसको एडअप कर दीजिए, उसको प्लस कर लीजिए, तब आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, तो पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल whose sides are 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। बेटा एक ट्राइंगल है हमारे पास और उसकी साइड हमें दे रखी हैं। तो बेटा ये देखो, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? तीनों की तीनों साइड्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। तो हम क्या करेंगे? सिंपल पेरीमीटर कैसे लिखेंगे? पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड। अब कितनी साइड है यहाँ पे? 3 साइड हैं। 10 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर। अब सभी को ऐड कर दो, 10 और 15 25, और 25 में 14 आपने ऐड और किए, तो आपके पास आंसर कितना आ गया? आपके पास 39 सेंटीमीटर। आप चेक कर सकते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता चलता है, 25 सेंटीमीटर में हमने 14 और ऐड कर दिए, तो हमारे पास कितना आ गया? 39 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर। अब देखो बेटा यहाँ वर्ड यूज हुआ है रेगुलर हेक्सागन। इज मेजर, एक साइड हमें दे रखी है, उसकी एक साइड हमें वैसे हमें पता है बेटा कि इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इसकी ऑल साइड 8 8 8 8 8 8 होंगी। या तो आप क्या करो, सभी को क्या कर लो? एडअप कर लो। नहीं तो अभी हमने फॉर्मूला स्टडी किया था कि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन, तो क्या होता है बेटा? 6 इंटू साइड। अब 6 इंटू साइड दैट मीन 6 इंटू साइड कितनी हमारे पास बेटा? 8 सेंटीमीटर। अब 6 8 जा कितने आ जाते हैं बेटा हमारे? 48। 6 8 जा 48 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया। अगर इस क्वेश्चन को बेटा 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, हाउ मेनी टाइम?
6 टाइम, क्योंकि इसकी साइड्स कितनी है, 6 साइड है, उस केस में बेटा आपका आंसर कितना आएगा, 48 सेंटीमीटर आएगा। तो मैं ये आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो रेगुलर फिगर्स हैं कम से कम उनके फॉर्मूलाज आप याद कर ले, उनको मेमोराइज कर ले। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। तो आपसे एक स्क्वायर दे रखा, आपको एक स्क्वायर दे रखा और उसका पेरीमीटर जो है वो कितना है, 20 मीटर है। हम लोग जानते हैं बेटा स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड होती हैं, और स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर हम फिगर में से देखें तो ऑल साइड्स इक्वल हैं और टोटल पेरीमीटर कितना है, 20 है। तो एक साइड कितनी हो जाएगी बेटा, 5 सेंटीमीटर। ये तो हमने फिगर से इस क्वेश्चन को कर लिया, 5 सेंटीमीटर, ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर। अगर वैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमें गिवन है, दैट इज 20 मीटर, एंड आल्सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बाय फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे पास है 4 इंटू साइड। तो बेटा जब भी हमारे पास ऐसा केस आए जब सेम पैरामीटर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो और सेम पैरामीटर हमें आपके पास फॉर्मूला से, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दैट मीन्स 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड ये भी स्क्वायर का पैरामीटर है और 20 भी क्या है, स्क्वायर का पैरामीटर है हमारे पास। सो इन दिस केस साइड इक्वल्स टू 20 मीटर बाय 4, तो डिवाइड करके हमारे पास कितना आ गया, 5 मीटर। और फिगर से भी हमने क्या निकाला था आंसर, 5 मीटर ही निकाला था। ओके, ये 5 मीटर है। तो आपको जैसे भी इस क्वेश्चन को करना कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन बेटा आप लोग जानते हैं, पेंटागन हमारे पास एक 5 साइडेड फिगर होती है और रेगुलर है, दैट मीन्स ऑल जो आपके पास साइडें हैं वो हैं इक्वल होंगी, ठीक है। और इनका कितना दे रखा है बेटा, 100। तो आप सिंपल क्या करो, 100 को 5 से डिवाइड कर दो, आपको अपने आप पता चल जाएगा ईच साइड कितनी है। अगर ऐसे नहीं करना है आपको तो हम कैसे करेंगे इसको, पेरीमीटर ऑफ, वैसे ही करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। तो यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है 100 सेंटीमीटर। ओके, एंड पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, तो ये आप जानते हैं 5 इंटू साइड। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू साइड, बिकॉज 5 इंटू साइड हमारे पास पेरीमीटर है और 100 भी क्या हमारे पास पेरीमीटर है। तो यहाँ से साइड निकाल लेंगे, जो मल्टीप्लाई करता है वो उस तरफ डिवाइड करता है, तो 5 उस तरफ क्या करेगा, डिवाइड। तो जैसे हमने डिवाइड किया तो साइड हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 20 सेंटीमीटर। इन बच्चों को नहीं पता चलता है वो ऐसे लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 0 लिखा और यहाँ पे अब 0 है तो यहाँ 0 डाल के इसको खत्म कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बेटा ये मेरे पास, अब मैं आपको मान लीजिए ये जो है मेरे पास एक स्ट्रिंग है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म ए स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में बेटा हमने क्या बनाया हुआ है, स्क्वायर बनाया हुआ है। तो स्क्वायर हम जानते हैं बेटा, स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दैट मीन्स इसको हमने कट लगा लिए, कितने कट लगा लिए हमने, 4 इक्वल कट करके इससे क्या बना लिया हमने, एक स्क्वायर बना लिया। इनडायरेक्ट वे से इस उसी स्ट्रिंग से हमने स्क्वायर ऐसे बेंड किया, फिर ऐसे बेंड करके ऐसे बेंड करके हमने इसको क्या बना लिया, इसका स्क्वायर बना लिया। दैट मीन्स ये जो आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से हमने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है बेटा, इनडायरेक्ट वे से जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वही क्या बन गया हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर। और ऑलरेडी अब जस्ट अभी हमने क्वेश्चन किया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बाय फॉर्मूला 4 इंटू साइड।
जैसे मैंने आपको बताया, दैट मीन्स 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर और साइड इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 4। तो हमारे पास साइड कितनी आ गई बेटा, 30 को 4 से डिवाइड किया, लॉन्ग डिवीजन से आप कर सकते हो, 4 से यहाँ पे 7 4 28, तो 2 कैरी किए हमारे पास, यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे हमने 0 लगा दी, तो यहाँ पे 4 5 20। सो इन दिस केस साइड इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके। अब बी पार्ट में आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। अब देखो बेटा, सेम है, यहाँ पे सेम स्ट्रिंग है, इस सेम स्ट्रिंग के हम कितने कट करेंगे, अब 3 कट लगाएंगे बेटा, और इन कट से क्या बना लेंगे हम लोग, 1 कट से ऐसे करेंगे, तो सेकंड कट को ऐसे ज्वाइन करेंगे, थर्ड कट को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। अब पेरीमीटर क्या होगा, उसी रिबन को, उसी स्ट्रिंग को हमने 3 पार्ट कर दिए। फर्स्ट केस में कितने पार्ट किए थे, 4 पार्ट, उन 4 पार्ट को हमने ज्वाइन कर दिया था। अब यहाँ पे हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना ली। दैट मीन्स कोई बता सकता है मुझे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास होगा 30 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर बाय फॉर्मूला कितना होता है बेटा, 3 इंटू साइड, और साइड यहाँ से क्या करेगा हमारे पास, साइड इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 3, तो साइड कितनी आ गई हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। ये हमारा बी पार्ट होमवर्क के मैंने करवाई दिया है आपको। अब सी पार्ट में आपको होमवर्क दे देता हूं। अब रेगुलर हेक्सागन, अब इसके कितने पार्ट कर दिए, ये जो स्ट्रिंग है आपके पास, इसके कितने पार्ट हमने कर दिए, इसके हमने 6 पार्ट कर दिए बेटा, कितने पार्ट कर दिए, अब 6 इक्वल पार्ट कर दिए। अब 6 इक्वल पार्ट कर दिए तो इसका जो पेरीमीटर है वो कितना रहेगा, पेरीमीटर उतना ही रहेगा बेटा, पेरीमीटर हमारा चेंज नहीं होगा, 30 सेंटीमीटर। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, 6 इंटू साइड, और यहाँ से साइड निकाल लीजिए आप, साइड इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा क्वेश्चन ये आपका। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो मैं ट्राइंगल बना लेता हूं, टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर हमें गिवन है बेटा, और पेरीमीटर मैंने आपको क्या बताया था बेटा, पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड, जब हमारे पास तीनों की तीनों साइडें डिफरेंट होती हैं, ये बताया था मैंने आपको। तो पेरीमीटर यहाँ कितना दे रखा है, 36 सेंटीमीटर इक्वल्स टू सम, एक दे रखा हमें 12 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड हमें नहीं दे रखी है, इसको आप कुछ भी बोल लो, ए बोल दो, बी बोल दो, सी बोल दो, एक्स बोल दो, हमने क्या बोल दिया इसको, एक्स मान लिया, या फिर आप इसको थर्ड साइड ही बोल दो, क्या बोल दो, थर्ड साइड। अब थर्ड साइड निकालना है, तो 36 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया बेटा, ये 26 सेंटीमीटर प्लस थर्ड साइड। अब थर्ड साइड, अब यहाँ ये 26 यहाँ जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 36 सेंटीमीटर माइनस 26 सेंटीमीटर इक्वल्स टू थर्ड साइड। जल्दी से बताओ थर्ड साइड कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू थर्ड साइड, या यू कैन से थर्ड साइड इक्वल्स टू, बोलो जल्दी से, 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ आपको बेटा ये? आइए आप क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, तो दोनों बेटा सेम एक जैसे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क। स्क्वायर पार्क आप जानते हैं बेटा कितनी साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं। तो सबसे पहले हमें साइड दे रखी है, साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इक्वल्स टू 250 मीटर। तो फेंस करना है बेटा, हमें फेंसिंग के लिए क्या निकालना पड़ना है, इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, स्क्वायर पार्क आ गया हमारे पास 4 इंटू साइड, फॉर्मूला हम जानते हैं, साइड हमें दे रखी है 4 इंटू 250 मीटर। तो आपके पास कितना आ गया बेटा, 1000 मीटर। जो आपके पास स्क्वायर था ना, उस जो स्क्वायर था उसकी जो आपके पास फेंसिंग आ गई वो कितनी आ गई, 1000। सभी को मिलाकर बेटा ऐसे भी कर सकते हो, 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250,
तब भी आपका 1000 ही आएगा। ओके, जब हमें पास रेगुलर पॉलीगन है तो हम 4 इंटू साइड कर देंगे। ओके, अगर स्क्वायर है, इक्वेलेटर ट्राइंगल है, तो उस केस में 3 इंटू साइड करेंगे। अब वो कह रहा है कि जो कॉस्ट है वो 20 रुपये पर मीटर है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अगर आपको फेंसिंग करनी है तो वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर, तो कितना है 1 मीटर का कितना रुपीज ले रहा है 20 रुपीज। तो हमारे पास कितने हैं बेटा 1000 मीटर हैं। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1000 मीटर, तो 1000 से इंटू कर दो बेटा। अगर 1 मीटर करवाना है तो 20 रुपीज, 2 मीटर करवाना है तो 40 रुपीज, 2 से इंटू कर दो। 1000 करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 20 इंटू 1000, दैट मीन्स आपको फेंसिंग करने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे 20,000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा फेंसिंग के लिए। अंडरस्टैंड हुआ आपको? आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 यही साथ में कर देता हूं मैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है बेटा। रेक्टेंगुलर आप जानते ही हैं, दिस इज रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर निकालना है तो वो आपको पता ही है बेटा, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो सबसे पहले बेटा हम लोग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क लिख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, रेक्टेंगुलर पार्क 175 मीटर, कैपिटल आर है। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क दैट इज 125 मीटर। तो बेटा सबसे पहले उसको फेंसिंग करना है, तो बट वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना। 175 मीटर प्लस 125 मीटर, सो दिस इज 2 इंटू, इन दोनों को ऐड किया बेटा मैंने, तो जैसे ही मैंने इनको ऐड किया दिस इज 300 मीटर। सो इनको मल्टीप्लाई किया हमने, 3 इंटू 6 दैट मीन्स 600 मीटर। अब ये जो बेटा फेंसिंग है ना, ये फेंसिंग टोटल हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 600 मीटर। अब किसी हमने वर्कर को बुलाया जो फेंसिंग करना जानते हैं, तो उससे उसने अपना रेट बताया हमें। वो कह रहा है कि हम 1 मीटर के कितने रुपीज लेते हैं 12 मीटर। बेटा यहाँ दे रखा है आपको 12 रुपीज पर मीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर, पर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर के रुपीज 12। तो हमारे पास तो 600 है बेटा, तो सेम वैसे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अब टोटल हमारे पास कितना था 600 मीटर, 12 इंटू 600, सो 12 6 जा 72 एंड 2 जीरो और लग गई। तो आपको कितना पे करना पड़ेगा बेटा 7200 आपको पे करने पड़ेंगे। तो आपकी जो बाउंड्री वाल है रेक्टेंगुलर बाउंड्री वाल वो फेंस हो जाएगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार रीड आउट कर लेते हैं। स्वीटी रन अराउंड ए स्क्वायर पार्क, जो स्वीटी है वो स्क्वायर पार्क के अराउंड रन कर रही है। एंड बुलबुल अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क, बुलबुल जो है एक रेक्टेंगुलर पार्क में घूम रही है। ओके, विद लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है 60 मीटर, यहाँ पे 45 मीटर, और यहाँ पे जो स्क्वायर था 75 मीटर। हु कवर लेस डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की बात हो रही है बेटा, तो आपको पेरीमीटर निकालना है दोनों केसेस में। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर स्वीटी, स्वीटी क्या कर रही है, स्क्वायर पार्क है तो हम लिखेंगे द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क 75 मीटर, 75 मीटर। तो यहाँ पे क्या निकालना बताया मैंने आपको पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क 4 इंटू साइड, फॉर्मूला आपको याद रखना है 4 इंटू 75 मीटर। तो 4 इंटू 75 जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे और बताएंगे कितना आंसर आ रहा है। तो ये मेरे पास आ गया 300 मीटर।
क्लियर हुआ आपको? ओके, अब बुलबुल का केस तो यहाँ साइड में मैं कर देता हूँ फॉर बुलबुल, आपको दिखता भी रहेगा। सो बुलबुल के लिए फॉर बुलबुल, अब बुलबुल घूम रही है रेक्टेंगल में, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे करेंगे। सबसे पहले लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, आर लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ भी पार्क है 60 मीटर, एंड breadth of rectangular park, now this is 45 meter. So perimeter of rectangular park is equals to into length plus breadth। तो लेंथ की जगह वैल्यू पुट कर दो, लेंथ की जगह आ गया 60 मीटर और ब्रेथ की जगह आ गया 45 मीटर, दोनों को ऐड कर दो बेटा, और ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 105 मीटर। जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो, 5 टू द 10, 210 मीटर। तो जो बुलबुल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 210 मीटर। तो कुछ हमसे पूछा गया था हु कवर लेस डिस्टेंस, किसने कम डिस्टेंस कवर किया। तो कम किसका आ रहा है बेटा, स्वीटी ने तो ज्यादा किया है, कम किसने किया है, बुलबुल ने। तो यहाँ लिखेंगे बुलबुल कवर लेस डिस्टेंस, बुलबुल कवर लेस डिस्टेंस। ओके, आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। Now question number 16, find the perimeter of each of the following figure। तो बेटा फर्स्ट फिगर 25 25 25 25, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, यहाँ स्क्वायर दिख रहा है आपको, 4 इंटू साइड ए पार्ट है ये आपका, तो ये आप खुद से कर लेना, 4 इंटू 25, तो आपको कितना आ जाएगा 1000 मीटर। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिख रही है बेटा, 20 20 30 30, दैट मीन दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला जस्ट अभी हमने किया पेरीमीटर का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू 30 प्लस 20, सो दिस इज 2 इंटू 50, सो ये कितना आ गया 100 मीटर, सेंटीमीटर है यहाँ पे, सेंटीमीटर यूनिट सेंटीमीटर है बेटा, तो यहाँ यूनिट आप सेंटीमीटर ही करोगे, जो यूनिट दे रखा है वही लगाएंगे हम यहाँ पे, यहाँ भी सेंटीमीटर ही आएगा, मीटर नहीं आएगा। ओके, तो इस केस में बेटा हमें पास ये जो ए पार्ट और सी पार्ट कर दिया, बी पार्ट भी कर लेते हैं बेटा। तो बी पार्ट में रेक्टेंगल है, यहाँ भी सेम चीज आएगी, लेंथ प्लस ब्रेथ, सो 2 इंटू लेंथ है 40 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, so this is 2 into 50 सेंटीमीटर, सभी का आंसर कितना आ रहा है 100 सेंटीमीटर। ओके, अब डी पार्ट, तो डी पार्ट में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये हमारे पास ट्राइंगल है, और ट्राइंगल इक्वेटर के लिए फॉर्मूला होता है, बाकी के लिए हम सिंपल पेरीमीटर क्या लिखते हैं बेटा, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। ओके, यहाँ पे कर दो 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया बेटा 30 30 60 प्लस 40 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, ऑल फिगर हैव सेम पेरीमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर, आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इन्फर का मतलब इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो हमें यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ऑल फिगर हैज सेम पेरीमीटर, कौन सेम पेरीमीटर, ऑल फिगर हैज सेम पेरीमीटर। क्लियर हुआ आपको? आइए आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, Abneesh buys 9 square paying slab, each with a side 1/2 मीटर। 1/2 मीटर का मतलब होता है हाफ मीटर का है, 0.5 भी कह सकते हो डेसिमल में। He lays them in the form of a square। उसने क्या किया बेटा, जैसे हम लोग बोल ऐसे ऐसे स्क्वायर पीसेज लेके आ गया, और कितने स्क्वायर पीसेज लेके आ गया है वो 9, कितने लेके आ गया है 9 स्क्वायर पीसेज लेके आया, उन सभी को जोड़ दिया, और सभी को जोड़ दिया उसने, तो हमारे पास एक ऐसी फिगर बन गई। अब दिस इज द फिगर बिकम, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्क्वायर स्लैब्स को उसने ज्वाइन कर दिया है।
क्लियर हो गया। अब वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट। अब पेरीमीटर आपको निकालना है बेटा, पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं बेटा ये स्क्वायर स्लैब है ना। तो स्क्वायर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यू नो 4 इंटू साइड। तो साइड आपको निकालनी है। अब साइड कैसे निकालोगे बेटा आप, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे ये 1/2 कहीं से स्टार्ट कर दो। ये वाला कितना है 1/2, ये वाला भी कितना है 1/2, ये वाला भी कितना है 1/2। दैट मीन्स साइड हमारे पास कितनी आ गई, साइड आ गई 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। सो दिस बिकम 3/2। चेक कर सकते हो आप, 1 + 1 + 1 3 हो गया आपके पास। ठीक है, जब डिनोमिनेटर हमारे सेम रहते हैं तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाते हैं 3/2। ओके, साइड हमें पता चल गई 3/2, फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिख लिया है 4 इंटू साइड 4 इंटू 3/2। क्लियर हुआ आपको, साइड की जगह पे हमने इंटू 3/2 कर दिया, यहाँ पे कैंसलेशन हो जा रही है। तो 3 2 जा, यहाँ पे बचा 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। तो जो हमारा जो पेरीमीटर आया, पेरीमीटर कितना आया 6 मीटर। क्लियर हुआ गया आपको। ओके, अब बी पार्ट स्टडी करते हैं। अब बी पार्ट में हमें कह रहा है कि सारी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, उसको ये वाला अरेंजमेंट अच्छा नहीं लगा, इसका ये जो अरेंजमेंट है ये अच्छा नहीं लगा। सी गेट हिम टू ले लाइक ए क्रॉस, उसने उन्हीं 9 स्लैब से, जो स्लैब 9 थे उन्हीं 9 स्लैब से क्रॉस बना दिए। चेक कर सकते हो बेटा, स्लैब चेंज नहीं हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही स्क्वायर है हमारे पास, 9 ही स्लैब हैं, वो चेंज नहीं हुए, पर उसने क्या बना दिया, क्रॉस बना दिया। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट। तो ये तो हमारे पास ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट के लिए उसका अरेंजमेंट, तो सबसे पहले बेटा देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेरीमीटर ऑफ सारी अरेंजमेंट 1/2, यहाँ पे पहुंच गए 1/2 लिख दिया, फिर 1/2। ओके, सो सभी 1/2 हैं, तो हम क्या करेंगे, 1/2 है, हम साइडें काउंट कर लेते हैं। ओके, अब तो पता चल गया हमें 1/2। ए यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब टोटल कितने हैं 20, और उसका जो साइज है वो कितना है बेटा, हाफ है। तो 1/2 इंटू 20 मीटर, तो कैंसिल करके कितना आ गया बेटा 10 मीटर। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 10 मीटर। आपको बात समझ में आ रही है। आप ऐसे भी कर सकते हो सिंपल तरीके से। क्या किया, मैं एक बार फिर से अंडरस्टैंड कर लो, हमने इनको काउंट कर लिया बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है। और एक का साइज कितना है, बिकॉज सब इक्वल है, इंटू 1/2 कर दिया, 10 आ गया। ओके, विच हैज ग्रेटर पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर ज्यादा है, हम लिखेंगे सारीज अरेंजमेंट हैज ग्रेटर पेरीमीटर, ग्रेटर पेरीमीटर। ओके, नाउ डी पार्ट हमसे पूछ रहा है कि अवनीत वंडर, जो अवनीत था, फर्स्ट जो अवनीत ने ये किया था ए पार्ट में, वो हैरान हो गया कि क्या ऐसा हो सकता है कि पेरीमीटर ज़्यादा भी आ जाए, लेकिन है तो हमारे पास 9 स्लैब्स। कैन यू फाइंड ए वे टू डूइंग दिस, द पेइंग स्लैब मस्ट मीट अलोन कंप्लीट एजेस। अब ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा कि हाँ आपने ऐसे कर दिया और कह रहे हैं सर कि हमने अरेंज कर दिया, ये अरेंजमेंट नहीं चाहिए, कॉर्नर नहीं चाहिए हमें। आपको ये नहीं कर सकते हम, दिस इज नॉट अलाउ। आपको स्लैब के साथ दूसरा स्लैब जोड़ना ही है, जैसे मर्जी जोड़ लो। बात समझ में आ रही है आपको, जैसे मर्जी आप जोड़ लो, पर आपको 9 स्लैब रखने हैं।
अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा अरेंजमेंट है तो आप बताओ मुझे कमेंट करके, नहीं तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है। जो मैक्सिमम पेरीमीटर है वो हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, देयर इज नो अदर वे। क्लियर? ओके, तो आपने एक बार चेक करना है, ओके, चेक करके बताना है मुझे, ओके, चेक करके मुझे बताना है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू वेरी मच।